हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें, जिससे आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो ये आपके लिए करनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले आप वो एक्सरसाइज देख लो, वो आपको मेरी आईडी में मिल जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। ये में क्या है, किसी भी AP के फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एन और एन दिया हुआ है, और जो नहीं दिया हुआ, जो मिसिंग है, वो हमें क्या करना है, हमें निकालना है। तो ए क्या होती है, किसी भी AP की फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए। जैसे कि कोई भी हमें सीरीज दी हुई है, उसकी जो भी फर्स्ट टर्म क्या होगी वो होगी ए। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं, उससे क्या निकल के आता है, हमारा कॉमन डिफरेंस। और एन क्या होता है, नंबर। जैसे किसी भी सीरीज का 8वां नंबर, जैसे मान लो हमारे पास एक एपी सीरीज दी हुई है, उसमें 10 तक नंबर है, उसमें क्या है, हमारा 8वां नंबर क्या है, वो हमारे पास एन होता है। और ए एन क्या होता है, उस 8वें नंबर पे वैल्यू क्या है। जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 तक नंबर हमारे पास दिए हुए हैं, तो उसमें 8वें नंबर पे उसके नीचे क्या वैल्यू है, उसकी 8वें नंबर पे जो है वो हमें बतानी है। जैसे 1 नंबर पे 0 वैल्यू है, 2 नंबर पे 5 वैल्यू है, 3 नंबर पे 6 है, 7, ऐसे 4 नंबर पे 10 है, ऐसे कुछ भी वैल्यू जो है वो। तो 8वें नंबर पे वो वैल्यू क्या है, वो क्या होती है, हमारी ए एन होती है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, तो चलो हम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें जो भी ये इक्वेशन दिए हुए सारे एक इससे सोल्व हो जाएंगे हमारे। तो इसमें हमें ए एन निकालना है, दूसरे में हमें डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, इसमें हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, इसमें हमें नंबर बताना है, और ये फिर से इसमें हमें ए एन बताना है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे लगभग इससे सोल्व हो जाएंगे। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला है इनको फाइंड करने का। तो इसमें ए की वैल्यू हमारे पास है 7, डी की वैल्यू हमारे पास है 3 और एन की वैल्यू हमारे पास 8, और हमें क्या फाइंड करना है इसमें, ए एन। तो ए एन के लिए लगा देते हैं हम ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें ए एन इजिकल्स टू ए हमारा क्या है 7, ए की जगह 7 हमने लिख दिया, प्लस एन हमारा क्या है 8 माइनस 1, डी हमारा क्या है 3। तो इसमें ए एन इजिकल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे, कितना जाएगा हमारे पास 7, और ये यहाँ क्या है इंटू में, ये यहाँ क्या है इंटू में है ये, तो 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 7 या 21 इजिकल टू 28। तो एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 28। ये क्या था हमारे इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारे पास गिवन है ए इजिकल टू -18, एन इजिकल टू 10 एंड ए एन इजिकल टू 0। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी। तो चलो डी को फाइंड करते हैं हम। इसमें ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या आ गया ना बच्चों 0, ए हमारे पास क्या है -18 प्लस एन हमारे पास क्या है 10 माइनस 1, और डी क्या करना है हमें फाइंड, कॉमन डिफरेंस डी हमें इसमें फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस में 18 है, हम इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस का इजिकल्स टू इधर 8, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, और ये डी क्या है एज इट इज, डी को ऐसे, तो ये डी ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा 18/9 इजिकल्स टू डी। ये हमारे पास क्या आएगा डी इजिकल्स टू 2, इसको कट करेंगे तो डी हमारा क्या आ गया 2। थर्ड में हमारे पास डी क्या, इसमें हमें ए निकालना है, डी गिवन है हमारे पास -3, एन है 18 और ए एन इजिकल टू माइनस का 5। इसमें ए एन हमारे पास गिवन है -5 इजिकल्स टू ए हमें फाइंड करना है, प्लस एन हमारे पास 18 है -1 और डी हमारे पास है -3। तो ये हमारे पास हो जाएगा -5 इजिकल्स टू ए प्लस, इसको इसमें से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 17 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा हमारे पास। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17 × 51, किसका माइनस का 51 आएगा, ये हमारे पास माइनस का 5।
अब इसको ये इधर इधर एक तरह से ऐसे है ना, a माइनस 51, तो इसको हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा -5 + 51 = a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, इसमें से लेस करेंगे तो 46 पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है और माइनस का छोटा है, तो ये क्या आ गया 46। अब हम करते हैं इसका 4th क्वेश्चन। इसमें हमारे पास a गिवन है -18.9, d है 2.5 एंड an हमारे पास क्या है 3.6। और इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें फाइंड करना है n। तो अगेन an = a + n - 1 × d। n हमारे पास क्या गिवन है 3.6, a हमारे पास गिवन है -18.9 प्लस n हमें फाइंड करना है और d हमारे पास है 2.5। इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.6 + 18.9 = n - 1 मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में होता है, ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे हो रहा है। तो ये 2.5, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 5, इधर ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5। ये मैंने आपको बताया पहले भी पिछले एक्सरसाइज में कि पॉइंट कैसे ऐड होते हैं, वो आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। = इसको भी हम इधर ले आए, इधर ही मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2.5 = इधर क्या बचेगा हमारा n - 1। तो ये इधर डेसिमल है, इनकी डेसिमल हम हटा देते हैं। इनकी डेसिमल हम कैसे हटाएंगे, देखो इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, इसमें भी एक के बाद है, इन दोनों को हम 10 से डिवाइड और 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी पॉइंट जो हट जाएगा, 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इधर ही इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये कितने पे जाएगा हमारा 9 पे। तो इधर क्या आ जाएगा 9 = इधर क्या हमारा n - 1, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा n + 1, सॉरी 9 + 1 = n। तो क्या हो गया हमारा n क्या हो गया 10। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये डेसिमल इसको हम हटा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ एक और टर्म होती, 2 0 होते, तो एक को हम ऊपर 100 से करते और नीचे 10 से कर देते, ऐसे हो जाता है। जितने पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उतने ही से ही हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा आसान हो जाता है। अब हमारे पास इसका 5th क्वेश्चन जो सेम पहले जैसा है। अब ये आपके लिए होमवर्क है, या निकालोगे खुद से, ठीक है। अब हम करते हैं इसका 2nd क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ AP 10 7 4। ये हमारे पास एक AP दी हुई है, इसमें 30 टर्म कौन सी होगी, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है an, क्योंकि 30 टर्म क्या है हमारे पास n हमारे पास दिया हुआ है 30th नंबर, और ये हमारे पास AP है, d हम इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है n तो वो हमारे पास क्या होगा, चलो इसको भी करते हैं। तो इसमें हमें एक AP दी हुई है, इसमें a हमारे पास 10 है, d हम निकाल लेंगे 7 - 10 करेंगे तो d हमारा क्या हो जाएगा -3, और n हमारे पास क्या बताया हुआ है 30 टर्म हमें फाइंड करनी, तो n हमारा क्या है 30, तो और हमें क्या फाइंड करना है an। तो चलो फाइंड करते हैं। n = क्या होता है a + n - d। इसमें n की जगह हम क्या रख लेते हैं 30, क्योंकि हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है 30। तो a हमारे क्या पास क्या है 10 प्लस n हमारे पास क्या है 30 - 1, और d भी हमारे क्या है -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a 30 = 10 प्लस माइनस का 29 और माइनस का 3, ये दोनों क्या है मल्टीप्लाई में ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10, सॉरी माइनस का नहीं पॉजिटिव का आएगा 29 प्लस 29 इंटू माइनस का 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9 × 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हमारे पास 87। तो जो हमारे पास क्या निकालते हैं an हमारा क्या आ गया -77, ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास गिवन है, देखो -77, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आप करते हैं इसका 2nd पार्ट। इसमें हमें AP गिवन है -3 - 1/2 और 2। इसमें से हम ये हमारे पास क्या हो जाएगा
-3, डी हम इसमें से निकाल लेंगे, डी हमारे पास क्या हो जाएगा -2 और -3 करेंगे, पहली टर्म में से इसको लेस करेंगे, माइनस ही करेंगे और माइनस का ही 3 तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसको हम डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 5, तो डी हमारा क्या आएगा 5/2 और एन हमें क्या है, एन हमारे पास क्या गिवन 11th टर्म, तो इसमें हमें क्या करना है an = a + n-1 इंटू डी। एन हमें क्या निकालना है a11, ए हमारे पास है -3 प्लस डी हमारे एन है हमारे पास 11 -1 और डी हमारे पास है 5/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों a11 -3 प्लस इसको इससे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 11 में से 1 गए 10 और इसके साथ क्या होता है मल्टीप्लाई 5/2, इसको इससे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इधर क्या हो गया 5, इधर क्या बचेगा 3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो एन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 22, 25 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा 22, पॉजिटिव का साइन बड़ा है तो ये एन पॉजिटिव का 22। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका। अब हम करते हैं बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। इसमें जो हमें एपी दी हुई है इसमें जो मिसिंग टर्म है, जैसे इसमें सेकंड टर्म है और इन सब में जो भी मिसिंग टर्म है वो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो चलो इसको भी करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, जब भी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो इसमें ये हमारे पास क्या है ए क्या है हमारे पास गिवन है 2 और ये क्या है हमारे पास लास्ट टर्म है इसकी, इससे आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या गिवन है ए एन गिवन है। ए एन कितना गिवन है हमारे पास 26 और ये 26 जो है कितने नंबर पे हमें दिया हुआ है 1 2 3, कितने नंबर पे एन कितने नंबर पे दिया हमारे पास 3 नंबर पे। तो इसमें हमारे पास सारी चीज़ें गिवन हो गई, हमें क्या फाइंड करना है डी। अभी हम पहले क्वेश्चन में करके आए हैं कि क्या ए क्या होता है, ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, तो वो अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो ये आपको समझ आ जाएगा कि हमने कैसे किया है। इसमें ये हमारे पास 3 टर्म है, तो ये पहली टर्म तो ए होती है, डी हम सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड माइनस करके ऐसे हम निकालते हैं, और ये लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 26, इसमें 3 ही डिजिट है, तो ये क्या है हमारे पास थर्ड नंबर पे है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे है। तो इसका नंबर क्या है हमारे पास, एन क्या होता है नंबर होता है कि कितने नंबर पे वो हमें दी हुई है, तो कितने नंबर पे दी हुई है 3 नंबर पे, और इस नंबर पे जो दी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 26, तो ये क्या हो गया हमारा 26। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलो करते हैं वही फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या है बच्चों 26 = ए हमारे पास क्या है 2 प्लस एन हमारे पास क्या है 3 - 1 इंटू डी हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, 26 में से 2 माइनस कर देंगे, 26 - 2 ये हमारे क्या हो जाएगा 24, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 1 2 और ये क्या मल्टीप्लाई में d = 2 डी हो जाएगा। अब डी हमारा क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 24 इधर मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा डी, तो डी की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 12। अब देखो बच्चों हमें डी की वैल्यू पता हो गई है, तो डी की वैल्यू फाइंड करने पर हमें यहाँ क्या है हमारे पास 26। अब हम क्या करते हैं इसमें से लेस करते हैं डिफरेंस, अब 26 में से हम 12 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 26 में से हम 12 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14, तो हमारे पास क्या आ रहा है इसमें 14। अगर 2 को आप 12 में ऐड करोगे तो भी क्या आएगा 14, ये दोनों टर्म ऐड होने पर भी क्या आ रहा है हमारे पास 14, तो ये हमारी सेकंड टर्म क्या होगी 14 हो जाएगी, मिसिंग टर्म जो हमारी वो क्या होगी 14। तो एक तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, 2 में ऐसे ऐड किया 12 तो हमारे पास आ गया 14, और जैसे थर्ड में से हम सेकंड लेस करते हैं तो डिफरेंस हमारे पास क्या है 12 है, तो उसको लेस करके किया 14 आ जाएगा। तो पहला मेथड तो हमारे पास ये हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, अगर हमें देखना है बिल्कुल लॉजिकली तो हम इसको कैसे करते हैं, हमें कौन सी टर्म फाइंड करनी है सेकंड टर्म क्या होती है a2 हमें फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला हम रखेंगे an-1 इंटू डी। तो क्या फाइंड करना हमें a2, तो a हमारे पास क्या है 2 प्लस n क्या हमारे पास कौन सी टर्म निकालनी है हमें सेकंड, तो n की जगह 2 1 और d हमारे पास क्या है
कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला है 12, तो A2 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस ये यहाँ 1 इंटू 12, ये हमारे पास क्या आ गया 14। तो ये कौन सा था हमारा दूसरा मेथड था। A2 हमने यहाँ क्यों किया A2, क्योंकि ये हमारे पास दूसरे नंबर की टर्म है जो हमें फाइंड करनी है 2, A2, इसलिए हम 2, और कौन सा नंबर है n, तो इसके जगह हमने क्या रखा है 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमें 2 टर्म निकालनी है, तो चलो इसको भी करते हैं। तो इसमें हमारे पास ये क्या A1, A2, A3, A4 है। तो A2 हमारे पास क्या गिवन है, इसमें A2 हमारे पास गिवन है बच्चों 13। तो जो अभी हमने फॉर्मूला रखा है वो हम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो AN हमारे पास क्या है बच्चों 13, और A की वैल्यू भी हमें पता नहीं है, और N हमारे पास है 2 - 1, और D भी हमें क्या करना है फाइंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये उन्हें कैसे लिखा है 13, AN क्या होता है, जिस नंबर पे जो वैल्यू होती है वो हमारा AN होता है। तो इस सेकंड नंबर, और नंबर कौन सा सेकंड, N क्या हमारा 2, और इस 2 पे वैल्यू क्या हमारी 13। तो जो वैल्यू होती है वो हमारा क्या होता है AN होता है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा A प्लस D। ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको। अब हम निकालें इसका, तो इस फोर्थ A4 पे हमारे पास क्या वैल्यू है A4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। सेम करेंगे, A4 पे हमारे पास वैल्यू रखी है 3 इज इक्वल टू A हमें फाइंड करना है, n हमारे पास कौन सा नंबर है 4th नंबर है -1 इंटू D। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D। ये क्या हो गई हमारे पास सेकंड टर्म। अब हम क्या करते हैं 2 में से 1 को लेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2 या इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था वो इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, 13 इज इक्वल्स टू A प्लस D। अब क्या करेंगे हम इनके साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। तो इधर हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 10, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बचेगा 2D। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो D हमारे पास माइनस का 5 आ जाएगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसको इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको, माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 2D है ना हमारे पास, इधर आएगा माइनस का 10/2 इज इक्वल्स टू D। तो D हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 5। अब D की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पुट D इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू A माइनस का 5 है, या इधर मान ली प्लस ऐसे है वो हमारे पास इक्वेशन ऐसे A प्लस D। तो हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 13 इज इक्वल्स टू A माइनस 5। तो A हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों इधर आएगा पॉजिटिव में हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू A। तो A जो हमारा है वो क्या आ गया हमारे पास 18, D हमारे क्या आ गया -5, और ये हमारे क्या आ गया 18। तो A हमारे पास क्या है बच्चों 18। तो 18 तो क्या हो जाएगा हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। अब हमें क्या करना है A3 वाली टर्म मिसिंग फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा A2 प्लस D। तो A3 इज इक्वल्स टू A2 हमारे पास क्या है 13 है, प्लस D हमारे पास क्या है माइनस का 5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी एक टर्म हो गई मिसिंग 18, और दूसरी टर्म हो गई हमारे पास मिसिंग 8। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी होगी ये, जो पहला टर्म होगा पहला मिसिंग टर्म होगा वो होगा 18, और थर्ड होगा वो होगा 8। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, इसमें हमें A दिया हुआ है, बीच की 2 टर्म मिसिंग है। तो इसको हम चलो बना सकते हैं इजीली। इसमें हमारे पास A क्या है बच्चों 5 है,
और A4 हमारे पास क्या है 9 1/2। तो इसको मैच करें 9 दूनी 18 और 1 19, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास क्या आएगा 19/2। और A4 मतलब ये हमारे पास लास्ट टर्म है, क्या है ये फॉर AN। तो इसको चलो हम करते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास क्या है बच्चों 19/2 इक्वल्स टू A हमारे पास क्या है 5 प्लस N हमारे पास क्या है 4 माइनस 1 N फोर्थ नंबर है ना, ये हमें D निकालना है। इधर करेंगे 19/2, इसको हम इधर ले आएंगे, हमारे पास हो जाएगा माइनस में, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास 4 में से 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। ये क्या हो गया हमारे पास 3D। इसको निकालेंगे हम 5 दूनी 10, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 19 में से 10 गए तो हमारे पास क्या बचेगा 9। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गए 9/2 इज इक्वल्स टू 3D। इसको इधर मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में 9 2/3, 3 दिया 9। D हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये 3 है तो D आ गया हमारे पास 3/2। ये आपको समझ आया। इसका एलसीएम लेंगे तो हम तो ये हमारे पास 9/2 आएगा। इसको हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्योंकि इधर तो कुछ आएगा नहीं, इसको इधर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है। ये 10 करेंगे मतलब एक सिंपल सा लॉजिक होता है जो हमें खुद ही मतलब सोचना होता है। तो 5 दूनी 10 और 19 में से 10 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9/2। अब क्या करना है हमें A2 और A3 फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा A2 हमारे पास क्या हो जाएगा A1 हमारे पास क्या है 5 प्लस D हमारे पास क्या है 3/2। तो जो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऐसे इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 दूनी 10 और 3 13/2। A2 हमारे पास क्या है 13/2। अब क्या करना हमें A3 हमारे क्या हो जाएगा A2 प्लस D। तो A2 हमारे पास क्या है बच्चों की ये हमने अभी फाइंड किया है, क्या हमारे पास 13/2 प्लस D हमारे पास क्या है 3/2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16/2। नीचे 2 13 प्लस 3 16, इसको काटेंगे, काटो या ऐसे रख दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 8। इनको हम कहाँ रख देंगे मिसिंग टर्म्स में। तो एक हो गई हमारे पास 8 और एक हो गई हमारे पास 13/2। तो ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमें 4 मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। पहले और लास्ट हमारे पास गिवन है, तो चलो इसको भी करते हैं। ए हमारे पास क्या गिवन बच्चों A इज इक्वल टू 4 हमारे पास गिवन है। और 6 टर्म हमारे पास क्या गिवन है, इसमें A6 हमारे पास है 6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा A6 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये जो हम सब में करते आ रहे हैं। A6 हमारे पास 6 इज इक्वल टू A हमारे पास है 4 प्लस N हमारे पास क्या है 6 नंबर पे है। N हमारे पास है ये 6 नंबर है ना, ये 1 हमें क्या फाइंड करना है D। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये 6 प्लस इधर माइनस के इधर आके प्लस हो जाएगा और 6 और 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 6 में से 1 लेस करेंगे तो 5 और इंटू में D क्या हो गया 5D। D हमारे पास क्या आ गया इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा D इज इक्वल्स टू 2। अब हम A2 निकालेंगे। A2 हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस D। A प्लस D होता है A2 हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों A हमारा क्या है -4 प्लस 2। तो A2 हमारा क्या हो गया -2। अब हम A2 हमारे पास आ गया तो हम ऐसे A3 निकाल सकते हैं। A3 हम कैसे निकालेंगे A2 प्लस D। A2 हमारे पास क्या गिवन है -2 और D हमारे पास क्या है +2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस से प्लस कैंसिल 0। अब हमें क्या करना है A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे A3 प्लस D इज इक्वल टू A3 हमारे पास क्या है 0 प्लस 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ऐसे हम निकालेंगे A5 हमारे पास क्या आ जाएगा A4 प्लस D। A4 बच्चों हमारे पास क्या है 2 और इधर क्या है ये भी क्या है हमारे पास 2D इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये निकल गई हमारी 4 मिसिंग टर्म। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, सीधा A2 निकालने के ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। A2 क्या होता है A1 प्लस D होता है। A3 क्या होता है A2 प्लस D होता है। इनको रखो और ये आपकी सोल्व हो जाएगी। इसमें हमें
ए गिवन था, सिर्फ हमें डी फाइंड करना था, उससे हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें 5th क्वेश्चन हमारे पास है, ये गिवन है, इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, जिसमें हमें सेकंड और लास्ट टर्म दी हुई है। इसमें A2 हमारे पास गिवन है 38, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, A प्लस डी की वैल्यू है नहीं हमारे पास 38, और ये किसकी वैल्यू हमारे पास A प्लस 5D की वैल्यू है 22। लेकिन इसको अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जैसे वही फॉर्मूला जो हम निकालेंगे, A2 इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी, एन की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। A फाइंड करना है, n हमारे पास 2 - 1 और ये d, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A प्लस डी आएगा। 2 - 1 ऐसे करेंगे तो A2 की वैल्यू, और ये हमारे पास गिवन है वैल्यू क्या है 38, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म। अब हमारे पास क्या है A6 की वैल्यू कितनी हमारे पास 22, तो ये हमारे क्या हो जाएगा A प्लस 5D। कैसे होगा 5D, क्योंकि 6 में से 1 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 ही आएगा, ऐसे ही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, शायद आपको ऐसे समझना आए। तो ये हमारे पास A प्लस n-1 इंटू डी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस 6 - 1 इंटू डी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस 5D इजिकल टू वैल्यू क्या है इसकी, A6 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 22, तो ये हमारे पास क्या होगी सेकंड टर्म। आप इसको इतना, अगर एग्जाम्स में आपको सोल्व करके दिखाना है तो अलग बात है कि आप इसको पूरा करो, अदरवाइज आप इसको जल्दी करने के लिए, टाइम बचाने के लिए आप इसको डायरेक्ट अपने दिमाग में रिसॉल्व करके जल्दी से आप इसको लिख सकते हो। जैसे सेकंड पे है तो ये क्या होगा हमारे पास A प्लस 5D, ये 6th पे इसकी वैल्यू क्या होगी A प्लस 5D, अगर ये 5th पे होता तो इसकी A प्लस 4D, ऐसे आप इसको डायरेक्ट लिख के और जल्दी से आप इसको सोल्व करके दिखा सकते हो, इतना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एक्सप्लेन करना है अच्छे से पूरा तो इसको ये ऐसे करके हमें दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे दिया हो कि मिसिंग टर्म फाइंड करो जल्दी से, MCQ में आए तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो जल्दी, ताकि आपका टाइम बचे। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कोई से में से आप कर सकते हो, तो हम करते हैं सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड हमारे पास क्या है 5D इजिकल्स टू -22, और फर्स्ट हमारे पास क्या है A प्लस D इजिकल्स टू 38। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बचेगा बच्चों 4D, इधर हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 22 और माइनस का ही 38, माइनस का 60 हो जाएगा हमारे पास। तो D की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी -60/4। इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास आएगा D इजिकल्स टू माइनस का 15। तो ये हो गई हमारी D की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, A की वैल्यू निकालनी है, तो पुट D इजिकल्स टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं हम, क्योंकि वो छोटी है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगा A -15 माइनस इजिकल्स टू 38, तो जो A की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 53, क्योंकि A इजिकल्स टू, इसको इधर करके दिखा देती हूँ आपको, A -15 है इजिकल्स टू 38, A इधर जाएगा तो 38 + 15, तो हमारे पास A की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 53। अब हमें क्या फाइंड करना है, A की वैल्यू तो जो हमारे पास आ गई 53। अब क्या करना है A3 हमारे पास क्या हो जाएगा A2 + D। A2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 38, D हमारे पास माइनस का 15। आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, तो 38 - 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया 23। 8 में से 5 गए 3, 3 में से गया 2, हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। अब A4 की वैल्यू हमें ऐसे निकालनी है। A4 की वैल्यू कैसे निकलेगी A + 3D, और A5 की निकालनी है हमें, वो कैसे निकलेगी A4 + D। ये आप सोल्व करेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 23, D हमारे पास क्या है 15, तो हमारे पास क्या आ जाएगी 8, और अब इसकी हमारे पास आई है वैल्यू 8, तो -15, तो ये आ जाएगी हमारे पास -7। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है। अब करते हैं हम इसका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि हमारे पास गिवन है विच टर्म ऑफ द AP इज 78। हमें एक AP दी हुई है, इसमें बताना है n बताना है हमें कि कौन से नंबर पे 78 होगा। तो इसमें an तो हमारे पास दिया हुआ है। an क्या होता है, जिस नंबर पे जो वैल्यू होती है वो होता है, तो वैल्यू तो हमें दी हुई है 78, पर ये बताना है कि कौन से नंबर पे होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है n फाइंड करना है। तो गिवन AP हमारे पास क्या है 3, 8, 13,
और 18, इसमें ए हमारे पास क्या बच्चों 3, डी हमारे पास क्या है 8 - 3 करेंगे तो 5, और ए एन हमारे पास क्या है 78 में, और हमें फाइंड क्या करना है एन। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या गिवन बच्चों 78, ए हमारा क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास क्या है 5, ये हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा 78 इधर आएगा तो 78 - 3 माइनस का हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास 75, इधर हमारे पास क्या बचेगा बच्चों। आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 5 एन माइनस 5, या फिर आप इसको इधर लेके आ सकते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, आप इसको पहले इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 75, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 1, इसको इससे काटोगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, कितने पे जाएगा ये 15 पे, 5 एकम 5, 5 5 25, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n हमारा क्या हो जाएगा, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, जो 16 टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी 78 होगी। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट, जो कि हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, इसमें क्या कहा गया है कि ये हमारे पास ये एक एपी दी हुई है, इसमें ये पहली टर्म दूसरी टर्म है, और ये क्या है लास्ट की टर्म हमारे पास दी हुई है, इसमें भी लास्ट की टर्म हमारे पास दी हुई है। इसमें हमें बताना है कि बीच की बहुत टर्म इन्होंने मिसिंग कर दी कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, कितने एन है, तो क्या हमें फाइंड करना है एन फाइंड करना है। तो चलो इसको भी करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया वरना क्वेश्चन ये इसके जैसा ही सेम है। तो ये है हमारे पास टर्म है, ए इसमें 7 है, डी निकालेंगे हम 13 - 7 करेंगे, डी आ गया हमारा 5, ए एन की वैल्यू हमारे पास 205। तो चलो करते हैं इसको। तो क्या करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, 9 - 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या गिवन बच्चों 205, ए की वैल्यू हमारे पास 7, एन हमें निकालना है n - 1, और डी हमारे पास क्या है 5। इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 205 - 7 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों 198, इसको इसमें से लेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n - 5 इंटू 5, इसको इधर ले आएंगे, ये हमारे पास भी 6 आएगा। 13 में से हम 7 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6, इधर भी क्या है 6, और ये इधर भी क्या है 6। तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, 198/6 n माइनस 1, इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 33 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर माइनस में इधर क्या आ जाएगा प्लस में, तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 34। ये भी हमारा सेम 4th क्वेश्चन के जैसा ही था, बस इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया था। इसमें हमें ए एन गिवन था, सारी टर्म्स गिवन थी, और हमें इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है वो हमें फाइंड करनी थी। तो ये कितने नंबर्स ऑफ टर्म होगी 34। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है, ये ईपी हमारे पास है, इसकी लास्ट टर्म -47 है, और ए हमारे पास 18 है, डी हम सोल्व करेंगे तो -5.2, और ए एन है 47। डी को हम कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या गिवन है 15, इसको मैं करके दिखाती हूँ आपको। 15 इंटू 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 15 दूनी 30, और 30 को एक में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 31.2, 31 डिवाइड बाई 2, इसको किस में से लेस करेंगे हम 18 में से, तो इसको हम घटाएंगे 18 में से, तो हमारे पास क्या आएगा 18 दूनी 36 तो 31, 36/2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के फ्रैक्शन हम कैसे सोल्व करते हैं, हम पहले ही 6th-7th क्लासों में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो पहले इसका इसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो है इसको ऊपर वाले में ऐड करते हैं, तो ये, और सेकंड टर्म को हम फर्स्ट में से माइनस करेंगे, तो डी हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5/2। तो हम क्या करेंगे वही ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या है -47 इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है -18 प्लस n माइनस 1, डी हमारे पास क्या है माइनस का 5/2, माइनस का नहीं प्लस का आएगी 18 n माइनस 1/-5/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 14/7 माइनस का 18 इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे सोल्व पहले, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65।
इधर हमारे पास क्या हो जाएगा n-1 इंटू माइनस का 5/2। अब इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस का 65 भी इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2, नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 5 इज इक्वल्स टू n-1। इसको सोल्व करेंगे, हमारे कितने पे जाएगा 13 पे, 5 एकम 5, 5 से 15, 13 माइनस माइनस हट जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 13, और 13 को इससे गुणा करेंगे तो 2 से 26, ये हो जाएगा हमारा n-1। तो n की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 27, ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो n हमारा क्या आ जाएगा 27। ये तो आपको आता ही होगा, n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, तो हमारा क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 27। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमारे पास माइनस का 47 ए एन टर्म थी, इधर ये 18 ए था, इधर आ गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड होंगे और साइन किसका आएगा माइनस का n-1 इंटू 5/2 माइनस का, इसको इधर ले आएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ऐसी कोई टर्म होती है ना तो ऐसा ही होता है ना, तो इसको हम इससे काटेंगे तो हमारे पास आएगा कितने पे जाएगा 13 पे, और 13 को 2 से करेंगे तो हम कितना आएगा 26, और इधर माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा 27। तो ये था हमारे इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 5th का।